दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर में नित्य प्रयोग करने वाले साधन में से एक झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए अथवा किस दिन घर से बाहर करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार जानकारी जो है आपको प्रस्तुत करेंगे। झाड़ू एक लक्ष्मी के रूप में हम घर के अंदर प्रवेश कराते हैं और एक लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए हम प्रतिदिन प्रातः घर में झाड़ू अथवा पोछा लगाने का प्रचलन है। तो इसके लिए किस दिन हमें खरीदना चाहिए, किस दिन हमें घर से बाहर करना चाहिए, पुराना होने पर घर से बाहर फेंकना चाहिए अथवा उसको किस स्थान पर रखना चाहिए, किस अवस्था में रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मैं आपको प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले झाड़ू एक लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और लक्ष्मी का दिन के रूप में हम शुक्रवार को जानते हैं। ध्यान रहे, झाड़ू खरीदते समय शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप कोई सा भी शुक्रवार के दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू खरीदने के लिए ध्यान रहे, अमावस्या अथवा पूर्णिमा का दिन नहीं होना चाहिए। इनके अलावा त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। सप्तमी तिथि और शुक्रवार ये भी परम अच्छा माना जाता है। तो इसलिए तिथि का गणना करके भी अगर आप मंगा सकते हैं तो तिथि का गणना करके आप अवश्य मंगाएंगे, अन्यथा कोई से भी शुक्रवार के दिन आप झाड़ू अवश्य मंगाएं। दूसरा, अगर खराब होने पर झाड़ू आपको शुक्रवार को कभी भी घर से झाड़ू बाहर नहीं करना चाहिए। शुक्रवार आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार के दिन भी आप झाड़ू अवश्य परचेज कर सकते हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए शनिवार अथवा मंगलवार को झाड़ू घर से बाहर आप अवश्य निकाल सकते हैं। झाड़ू खरीद करके लाने के बाद जो नित्य आप झाड़ू अथवा पोछा लगाते हैं घर में, उनको बाहर से आने जाने वाले अथवा घर से कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए जाता है तो उस समय झाड़ू नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर कोई बाहर से आने जाने वाले व्यक्ति को आपका झाड़ू रखा हुआ अथवा पोछा रखा हुआ दिखता है अथवा आपके घर के पति अथवा भाई कोई भी हो, अगर कारोबार के लिए घर से बाहर जाते समय झाड़ू दिखाई देता है तो समझना कि आपके घर में लक्ष्मी आगमन हो सकता है, परंतु आपके घर में धन का अभाव सदैव बना रहेगा। जो भी पैसा आएगा आने से पहले वो जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए आपको झाड़ू इस ऐसी जगह रखना होता है जहां आने जाने वाले व्यक्ति को दिखाई ना दे। विशेषकर झाड़ू रखने के लिए ईशान कोण में पुराना झाड़ू रखना फरेज माना जाता है। पुराना झाड़ू ईशान कोण पे नहीं रखना चाहिए। ज़्यादातर अच्छा माना जाता है कि दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से अच्छा फल प्राप्त होगा। दूसरा, झाड़ू रखते समय ध्यान रहे कि प्रत्यक्ष रूप में धूप घर के अंदर जहां आता है अथवा जहां चांदना होता है वहां झाड़ू ना रखें। हो सकता है गिल्ला होने पर अथवा कुछ समय आप धूप में रखने के बाद वहां ले जाकर आप रख सकते हैं, परंतु जहां रखेंगे वहां उजाला नहीं होना चाहिए। अंधेरी जगह में ही अगर आप रखेंगे तो उस झाड़ू के प्रभाव से आपके घर में सदैव समृद्धशाली योग बना रहेगा। क्योंकि झाड़ू जितना शुद्ध होगा, जितना समृद्धशाली होगा, उतना ही जब आप घर में चारों तरफ डुलाएंगे तो उससे आपको घर में लक्ष्मी आगमन के साथ में कार्य वृद्धि के लिए आपको सूचांक होगा। इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय किसी के पैर में नहीं लगना चाहिए और महिला अथवा पुरुष कोई भी झाड़ू का प्रयोग करते समय झुककर झाड़ू अवश्य लगाना चाहिए। खड़े होकर अथवा सीधे रहकर अगर झाड़ू लगाते हैं तो उससे लक्ष्मी आगमन में बाधा के साथ में लक्ष्मी घर में आने पर बीमारी अथवा कर्ज का जो समावेश होता है वो सदैव बना रहेगा। इसलिए झाड़ू लगाते समय झुककर झाड़ू अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान रहे, झाड़ू अथवा पोछा दोनों का समागम एक ही प्रकार के होते हैं। इसलिए इन प्रकार से अगर झाड़ू का रखन धरन अगर आप करते हैं तो जिससे आपके घर में समृद्ध का योग परिपूर्ण होगा। ध्यान रहे, अगर आप झाड़ू लगाते समय झाड़ू टूट जाता है
अथवा उनमें से सिंक निकलता है तो वो आपको हाथ से लेकर फेंकना नहीं चाहिए। उसे सही तरीके से उसी के अंदर पिरो दें या फिर सही तरीके से अलग रखें। मंगलवार अथवा शनिवार को उसे घर से बाहर आप कहीं भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे, झाड़ू, अगर आपका घर का झाड़ू कहीं बाहर आप छोड़ने पर कोई ले उठाकर अगर लेके जाकर अपने घर में वो झाड़ू लगाना लगता है तो आपके घर की समृद्धि उसके साथ चला जाएगा। इसलिए झाड़ू जहाँ भी आप विसर्जन करेंगे वो शुद्ध और ऐसी जगह विसर्जन करना है कि चाहे कि दूसरा व्यक्ति उसको प्रयोग ना करे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है झाड़ू को, इसलिए आप इनको सुसज्जित तरीके से आप रखकर अपना कार्य निरंतर बनाते रहें। जो भी समस्या है आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमें कमेंट्स कर सकते हो। हरिओम।